नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीबीसीटी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एक बहुत शानदार क्लास अपनी करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली हमारी जो क्लास चल रही है एमएस वर्ड की 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं इससे पहले। चौथी क्लास आज हमारी होने वाली है और हर क्लास में हम एक टैब कंप्लीट अपना कर रहे हैं, लेकिन उस टैब से जुड़े प्रत्येक ग्रुप और प्रत्येक कमांड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिना कंप्यूटर के हम इस तरीके से एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं जैसे कि आप और मैं सिर्फ एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो आज की जो क्लास उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मॉक टेस्ट के बारे में। सीबीसीटी जुलाई 2023 की जो एग्जाम है उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही शानदार बेहतरीन मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। 5 मॉक टेस्ट है जिनमें कि आपकी हूबहू एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन होते हैं, मसलन जैसे कि 52 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपके मैथ के, 6 आपके रीजनिंग के, 6 आपके जीके के और 5 नंबर का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हिंदी का क्या रहेगा आपका पैसेज इसमें रहने वाला है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो 75 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही आपके रहेंगे। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 199 रुपीज़ क्या रखा गया है, इसका प्राइस रखा गया है। किसी भी प्रकार की यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किस पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज 8461843534, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इन पे मैसेज करने के बाद। और यदि आप लोग मॉक टेस्ट को परचेस करना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं 199 रुपीज़। स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो बहुत इजीली प्रोवाइड 5 मिनट के अंदर कर दिए जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास में। हमने पढ़ लिया होम टैब के बारे में, हमने पढ़ लिया इंसर्ट टैब के बारे में। आज की क्लास में देखते हैं क्या खास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, तो पेज लेआउट पढ़ें उससे पहले डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं हमारा जो मैंने खाका तैयार किया उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। चलिए, तो ये जो अगला टैब हमारा आएगा तीसरा टैब है और बहुत ज़्यादा क्या है आईएमपी टैब था, 7 में से 5 आईएमपी मैंने आपको बताए थे, उसी के अंतर्गत ये आता है। इसका नाम क्या दिया गया है, पेज लेआउट। क्या दिया गया है, पेज लेआउट। कंफ्यूज नहीं होना है, जो पेजेस ग्रुप जो है वो पेज लेआउट में नहीं मिलता, वो इंसर्ट में मिलता है ना। पेज के कंफ्यूजन में मत फंसना। ठीक, इसमें आपको क्या मिलेंगी, पहला जो इसमें ग्रुप आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, थीम्स ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, थीम्स ग्रुप मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जो थीम्स होती है, थीम्स होती क्या हैं, थीम्स क्या होती हैं और थीम्स को थीम्स क्यों कहा जाता है। तो थीम्स क्या होती है, कई सारी जो इमेज को यदि आप मिला दोगे तो वो थीम्स बन जाती हैं। 4-5 फोटो एक थीम्स में होते हैं, एक थीम में, है ना, फोटो को मिला के थीम बनाई जाती है। इसमें जो आपको कमांड मिलेगी वो आपको एक तो पहली कमांड क्या मिलेगी, हमारी थीम ही मिलेगी। पहली जो कमांड आपको मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, थीम ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कलर्स का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, कलर्स आएगा। फ़ॉन्ट आएगा, कलर्स आएगा। कलर्स के बाद हमारा क्या जाएगा, फ़ॉन्ट आ जाएगा। कलर्स के बाद क्या जाएगा, फ़ॉन्ट आ जाएगा। फ़ॉन्ट के बाद एक क्या जाएगा, हमारा इफेक्ट आ जाएगा। क्या जाएगा, इफेक्ट्स आ जाएगा। ठीक, तो ये 4 कमांड है किसके अंदर, थीम्स के अंदर। थीम से कलर है, उसके बाद फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बाद एक हमारा क्या है, इफेक्ट्स है। चारों के अपने अपने क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। क्या क्या उपयोग होते हैं, चलिए बात करते हैं। थीम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जब 4-5 इमेज को आप मिला दोगे तो वो किसका रूप ले लेंगी, थीम्स का। थीम्स उनको तभी कहेंगे जब वो समय के साथ परिवर्तित होती रहे। जैसे पहले पहला फोटो आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, इस तरीके से वो अपना नंबर वहाँ पे चेंज करती जाएंगी। कलर्स की यदि हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट में आप किसी भी तरह का अगर कलर करना चाहें इन थीम्स के अंदर तो वो कलर्स आप यहाँ पे चेंज अपना कर सकते हैं। इफेक्ट फ़ॉन्ट की यदि हम लोग बात करें, फ़ॉन्ट को हमने होम टैब में भी पढ़ा, इंसर्ट टैब में भी पढ़ा और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेज लेआउट, इसमें भी हमने फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ लिया। इफेक्ट आप जो भी इस थीम में इफेक्ट देना चाहें, जैसे बहुत सारे मूविंग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ऐसे ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होना, सर्कल बना के इस तरीके से, तो ये मूव्स इफेक्ट आप इनमें डाल सकते हैं। किसमें, थीम्स में। जो थीम्स हमारी होती है उनमें आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर क्या आता है, हमारा पेज का सेटअप आता है। पेज लेआउट में क्या आता है, हमारा पेज का सेटअप। आप अपने पेज को किस तरीके से सेट करना चाहते हैं वो आप किस में कर सकते हैं, पेज सेटअप में कर सकते हैं। पेज सेटअप में आपको बहुत आईएमपी चीज़ें मिलेंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे हैं। जैसे कि इसमें आपको पहली जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, मार्जिन्स मिलेगी। मार्जिन्स के बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, ओरिएंटेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिएंटेशंस मिलेगा। ओरिएंटेशंस के बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, साइज मिलेगा। साइज के बाद इसमें आपको क्या मिलेगा,
कॉलम्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉलम्स मिलेगा। चारों की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट ये हमारे एमएस वर्ड में किस रूप में होते हैं, तो जो मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? नॉर्मल होता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। ओरिएंटेशन की बात करूं दो तरह के होते हैं, तो इसमें ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। उसके बाद साइज की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है? बाय डिफॉल्ट लेटर होता है, लेटर साइज ही होता है। साइज का भी इसका क्वेश्चन पूछा था तो ये 8.5 इंटू 11 इंचज होता है। ठीक है, 8.5 इंटू 11 होता है। कॉलम्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, मार्जिन की बात कर लें तो मार्जिन क्या होता है? देखिए नॉर्मली हम लोग जो हमारा होता है पेज में आप इस साइड मार्जिन देंगे, यानी कि आप लोग किधर किधर मार्जिन दे सकते हैं? इधर लेफ्ट साइड भी अपना मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, एक आप चाहें तो ऊपर भी अपना मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मार्जिन होते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लो ये मेरा एक पेज है, अब इस पेज में मैं इस साइड कितनी जगह छोड़ूं ये मेरा मार्जिन हो जाएगा, इस साइड कितनी जगह छोड़ूं ये मेरा मार्जिन हो जाएगा, इस साइड कितनी जगह छोड़ूं ये मार्जिन हो जाएगा, और इस साइड कितनी जगह छोड़ूं ये मार्जिन हो जाता है। तो मार्जिन का जो कुल मिला के अपनी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, वह स्थान होता है जहां पे हम लोग वर्ड नहीं लिखते हैं, किसी भी पेज में खाली छोड़ा गया स्थान मार्जिन कहलाता है। ठीक, आगे बात समझ में। यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि गटर मार्जिन क्या होता है? क्या होता है? गाजर लिख दिया, बताओ क्या होता है गटर मार्जिन? क्या होता है गटर मार्जिन? तो गटर मार्जिन क्या होता है? देखो गटर मार्जिन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पेज है ना, A4 साइज के पेज है ये, इनको यदि मैं पिंच ना करते हुए स्पाइरल करवाता, क्या करवाता? स्पाइरल करवाता, तो वो जो स्पाइरल वाली जो जगह थी और इस पेज के बीच की जो जगह यहाँ पे कॉर्नर में जो बचती है वो जगह, उस वाले स्थान को क्या कहलाते हैं हम लोग? गटर मार्जिन कहते हैं। दो जगह यूज होता है ना, एक तो इधर राइट से जो राइट साइड इस साइड यूज होगा और एक ऊपर साइड यूज होगा, यहाँ पे ऊपर भी यूज होगा, है ना। दो जगह गटर मार्जिन हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कुछ डायरिया होती हैं जो ऊपर स्पाइरल होती है, उनको इस तरीके से ओपन करते हैं हम लोग, है ना, और कुछ डायरिया होती है जहाँ पे इधर इधर स्पाइरल होता है, तो उनको हम लोग इस तरीके से ओपन करते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। ये हमारे क्या हो गए? मार्जिन हो गए। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं पेज ओरिएंटेशन, एक क्या है? ये पोर्ट्रेट है, इसके अलावा क्या होता है? लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप होता है। साइज आप जो रखना चाहें वो रखें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि A4 साइज में जो मेन जो उसकी साइज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, कॉलम्स में क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मुझे एक ही पेज में बहुत सारा डाटा लिखना है, जैसे मैंने ये डाटा लिखा, ठीक है, तो इस डाटे की यदि मैं बात करूँ तो ये एक ही कॉलम में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मान के चलो बाय प्रैक्टिकल में आपको समझा देता हूँ, ये हमारा क्या होगा? पेज होगा। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, ये मैं लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, तो ये एक 1 कॉलम होगा। ये क्या होगा? सिर्फ मेरा एक 1 कॉलम होगा। अब अगर मैं चाहता तो इसको 2 कॉलम में भी डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से, ये तो देखो ये एक ही डाटा है और उसको मैंने एक ही पेज के अंदर 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। इसी को अगर मैं चाहूँ तो इसको 4 कॉलम में भी डिवाइड कर सकता हूँ इस तरीके से। देखो ये 4 कॉलम में डिवाइड होगा, दिख रहा है आपको? 4 कॉलम बन रहा है अभी। ये एक ही पेज में मैंने कितने कॉलम बना दिए? अपने 4 कॉलम बना दिए। कॉलम का मतलब होता है इस तरीके से आकृति बनती। देखो ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये देखो ये इस तरीके से कॉलम बनते हैं। तो ये जो आकृति हमारी निर्मित होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम कहते हैं। ठीक, पेज में आप कितने भी कॉलम चाहें उतने आप बना सकते हैं। कॉलम से क्या होता है कि आप एक ही पेज के अंदर बहुत सारा डाटा लिख सकते हैं, कॉलम से फायदा होता है। ठीक, तो ये कॉलम्स होगा, ये किस में आते हैं? हमारे सब पेज के सेटअप के अंदर आते हैं। तीसरी चीज़ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो तीसरी चीज़ में हमें क्या मिलती है? पेज का बैकग्राउंड मिलता है। तीसरी चीज़ में हमें क्या मिलती है? पेज का बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज में हमें क्या मिलती है? पेज का बैकग्राउंड। पेज के बैकग्राउंड में पहली चीज हमें मिलती है, क्या मिलती है? वाटरमार्क। आप में से कई लोग हैं जो वाटरमार्क के बारे में जानते होंगे, कुछ होंगे जो नहीं जानते होंगे, आज सभी जान जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है? पेज का कलर होता है। पेज का कलर होता है, पेज का कलर होता है। उसके बाद पेज की बॉर्डर्स होती हैं। उसके बाद पेज की क्या होती हैं? बॉर्डर्स। ठीक, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब ये वाटरमार्क क्या होता है इसके बारे में आप बताओ। तो इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमने किसी बड़ी कोचिंग से उसके नोट्स लिए, खरीदे, मतलब हमने परचेस किए, या उसी टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए थे, वहाँ उसने अपना PDF शेयर किया, तो उसको देखना वो इस तरीके से क्या करते हैं। जैसे मान के चलो ये उसका पेज है, ये मान के चलो उसका ऐसा पेज है ना, बड़ी कोचिंग का कोई सा उसने डाटा हमें शेयर किया, उसका पेज है। तो वो क्या करता है, इस पेज में इस तरीके से तिरछा, जैसे मेरी कोचिंग है तो मैं इस तरीके से तिरछा अपना नाम लिख दूंगा यहाँ पे, बहुत हल्का हल्का सा दिखेगा आपको बैकग्राउंड में, इस तरीके से
इसको लिखने का एक जो मोटिव होता है, जो मकसद होता है, वो यही होता है कि जो मेरा डाटा है ना, ये मैंने बनाया है, मैंने लिखा है, इसको कोई कॉपी ना कर ले। अब इसकी फोटोकॉपी भी आप करोगे ना तो मेरा नाम आपको वहाँ पे छपा छपाया मिलेगा, है ना। तो PDF फॉर्म में होता है, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि आपका जो निजी डाटा है वो कोई कॉपी भी करे तो आपका जो हॉल मार्क है ना, आपका जो वाटर मार्क है वो उसमें लगा रहे, वो आपकी पहचान बनी रहे कि हाँ ये इनका है। पेज कलर, पेज का आप जो भी कलर रखना चाहो वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हो। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में जैसे कि ये जो साइड में जो बॉर्डर होती है, इनको आप किस तरीके से सजावट के तौर पे अपनी बॉर्डर बनाना चाहते हो बना सकते हो। जितनी अच्छी बॉर्डर आप रहोगे उतना बढ़िया आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। पेज के बॉर्डर से बहुत सही होता है, ये बात सच है, ठीक है। बॉर्डर इसीलिए डालते हैं, जो बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना उसमें पेज की बॉर्डर भी बनी हुई होती है। एक हिसाब से जो हमारे जो टेक्स्ट जो होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट जो होता है, डाटा जो होता है, वो बंधा बंधा नजर आता है थोड़ा सा बॉर्डर से। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर पैराग्राफ तो होम टैब में भी था। हाँ, तो पैराग्राफ होम टैब में भी था और पैराग्राफ यहाँ भी है। क्या जाएगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो इंडेंट मिलेगा, ठीक है। इंडेंट के बाद आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है। इंडेंट मिलेगा, इंडेंट के बाद स्पेसिंग मिलेगी। इंडेंट क्या होता है, तो पैराग्राफ इंडेंट हम लोग करते हैं टैब बटन दबा के। क्या करते हैं, पैराग्राफ इंडेंट हम लोग टैब बटन दबा के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडेंट क्या होता है। ये मान लो हमारा पेज है, लिखने की जो लाइन है वो यहाँ खींची हुई है, ठीक है, इस तरीके से लाइनें खींची हुई है। चलो ऐसा करते, कॉपी का पेज नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज है, इस तरीके से। तो हमने कई बार नोटिस किया कि जैसे मान लो ये मेरी बुक है, तो बुक में ना पहली वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, जबकि दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर तीसरी लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होती है, चौथी लाइन भी यहीं से स्टार्ट होती है। तो कभी आपने सोचा कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस खाली क्यों आया, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ। तो ये वाला जो स्पेस है, स्पेस खाली क्यों छोड़ा, ये जो एरो का निशान वाला स्पेस है खाली क्यों छोड़ा, ये खाली स्पेस जो होता है इसी को कहा जाता है पैराग्राफ इंडेंट करना। इंडेंट स्पेसिंग इसी को कहा जाता है। ये वो खाली स्थान होता है जिसको हम लोग टैब दबा के भी इंडेंट कर सकते हैं। यदि आप वाकई में बढ़िया लेटर टाइप कर रहे हो, ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो 1 नंबर है, इस गलती का 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक। इसके बाद क्या जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी। स्पेसिंग आपकी लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी, वर्ड की स्पेसिंग, वो सारी स्पेसिंग आप यहाँ से अपनी कर सकते हो। इसके बाद यदि हम लोग बात करें 5th नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, अरेंज आ जाएगा। 5th नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, अरेंज आ जाएगा। अरेंज के बारे में जान लेते हैं, ठीक। अरेंज के बारे में जान लेते हैं। तो अरेंज क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा क्या, अलाइनमेंट मिलेगा। अरेंज में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अरेंज में आपको क्या मिलेगा, कौन सी कमांड मिलेगी अरेंज में, अरेंज ग्रुप में आपको कौन सी कमांड मिलेगी, अलाइनमेंट कमांड मिलेगी। अलाइनमेंट कमांड जो होती है वो हमारी कितने तरह की होती है, 6 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, 6 तरह की होती है। अब वो 6 तरह कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद चलो तो टॉप हो जाता है, बॉटम हो जाता है ना। उसके बाद जैसे एक क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट। 5 तो मैं आपको बता दूं, छठा आपको कमेंट करके बताना है कि जो छठा अलाइनमेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, ठीक। 6 अलाइनमेंट होते हैं, 6 में से 5 अलाइनमेंट मैं आपको बता दिए, छठा आपको बताना, सर्च करके बताओ, पढ़ के बताओ, कहीं से भी बताओ। अलाइनमेंट 6 तरह के होते हैं, 6 के 6 टाइप हमारे कौन से हैं। लेफ्ट होगा, राइट होगा, टॉप होगा, मिडिल होगा, बॉटम होगा, सब होगा आपके, ठीक है। आपको बताना है कि छठा कौन सा है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो गया, पेज लेआउट जो टैब था इसको आज हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। थीम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे थीम्स के बारे में दूसरी जो ग्रुप था हमारा, हमने क्या पढ़ा, पेज सेटअप ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। पैराग्राफ ग्रुप हमारा होम टैब में भी था, इस चीज़ को ध्यान रखना। अरेंज के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पैराग्राफ ग्रुप है होम टैब के अलावा किस में होता है, तो किस में होता है, पेज लेआउट में भी होता है। अरेंज के बारे में पढ़ लिया। अरेंज में हमने पढ़ा अलाइनमेंट, 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, आपको बताने कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। 4 तो मैंने आपको बताया, 4 क्या 5 ही मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी आपको बताने हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो 3 टैब हमने अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। होम टैब हमने खत्म कर दिया। होम के बाद हमने यहाँ पे अपना खत्म कर दिया क्या, इंसर्ट। इंसर्ट के बाद ये क्या था हमारा, पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा, हम क्या पढ़ेंगे, रेफरेंस इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या खास हमें मिलने वाला है। रेफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 चीज़ें पढ़ेंगे मोस्टली हम लोग यहाँ पे, बहुत इजी तरीके से 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक। लिख लो 4th नंबर।
4 नंबर में आप लोग लिख लीजिए रेफरेंसेस। ठीक है, पहला जो चीज इसमें हमें मिलेगी, पहला जो ग्रुप हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन बना है इससे कई बार, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। सीधा क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज क्या होता है, किस काम में आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज इसमें आपको क्या मिल जाएगी, पहले तो हम लोग इसी कमांड लिख लेते हैं। पहली कमांड तो खुद क्या हो जाएगी आपकी, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें आपका अपडेट टेबल, फिर क्या हो जाएगा इसमें ऐड टेक्स्ट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टेक्स्ट और अपडेट टेबल और ऐड टेक्स्ट। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई सी हम नई बुक जब खरीदते हैं, हम उस बुक को खरीदने के लिए कहाँ गए, दुकान पे गए। तो अब ये तो संभव नहीं कि वो बुक अंदर से कैसी है हम वहीं की वहीं पढ़ लें, क्योंकि उसमें तो समय लगेगा। हम लोग पता क्या करते हैं, उसकी इंडेक्स देखते हैं, जो उसकी सारणी जो बनी होती है ना पहले पेज पे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हाँ अच्छा ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर, इस तरीके से। तो एक हिसाब से वो उसका सारांश होता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। उस पूरी किताब का जो सारांश होता है वो उस लिस्ट में होता है, वही का वही। आसान भाषा में आपको बताऊं तो टेबल ऑफ कंटेंट वही सारांश होता है जो कि आपका उस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा जो डाटा है उसको समराइज कर देता है। ठीक, फिर क्या जाएगा आपका अपडेट टेबल आ जाएगा, है ना। अपडेट टेबल में आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जितनी भी आपकी टेबल होती हैं वो बना सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट, सिंपल सी बात है, इसमें आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक, फिर आपकी दूसरी चीज इसमें जाएगी, क्या जाएगी, फुटनोट्स आ जाएगा। क्या जाएगा, फुटनोट्स आ जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा इसमें, नेक्स्ट फुटनोट। क्या मिलेगा, नेक्स्ट फुटनोट। देखिए इंसर्ट फुटनोट मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, नेक्स्ट फुटनोट। किस में आ रहे हैं, ये सब फुटनोट्स में हमारे आ रहे हैं। इंसर्ट फुटनोट्स में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फुटनोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। ठीक, तो ये आज का आपका होमवर्क है, आपको पता होना चाहिए कि फुटनोट्स क्या होता है और एंड नोट्स क्या होता है। उसके बारे में आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि नेक्स्ट फुटनोट क्या होता है और इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट का मतलब होता है कि फुटनोट को आप इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएंगी। तो ये आपका होमवर्क है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक और चीज जो मुझे आईएमपी लगी वो मुझे लगा कैप्शंस। कैप, ठीक, तो कैप्शन का मतलब वैसे तो सभी को पता होगा, नॉर्मली सभी लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब चलाते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम कहीं घूमने गए, तो हम लोग कहाँ थे, जैसे कि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग चलाते होंगे। अब मान लो हम कहीं पे घूमने गए, वहाँ हमने फोटो अपना क्लिक किया, तो जब हम उस फोटो को अपलोड करते हैं तो हम नीचे अपना कैप्शन देते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ घूमने गया हूँ, ये चीज़ मैंने लिखा है। जैसे मोस्टली जो लड़कियाँ जाती हैं तो वो कुछ भी अपना नीचे डालती हैं, पापास प्रिंसेस ने फलाना ऐसा करके कुछ भी। नीचे जो आप चीज़ लिख रहे हो वो आप कैप्शन दे रहे हो उसको, नीचे जो चीज़ आप लिख रहे हो वो आप उसको क्या दे रहे हो, कैप्शंस। कैप्शंस का मतलब होता है उसके बारे में समग्र प्रकार की जानकारी आप दे रहे हो कि भैया मैं यहाँ घूमने गई थी और ऐसा गई थी, ये चीज़ें हमने यहाँ पे करी। ठीक, तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपना क्रॉस रेफरेंस मिलेगा। अब क्रॉस रेफरेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अभी आपको बताना कि क्रॉस रेफरेंस हमने कहां पे अपना पढ़ा था। ठीक, इसी में आपको फिर से रिपीट क्या मिलेगा, अपडेट टेबल। क्या मिल जाएगा, अपडेट टेबल। ठीक, तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रॉस रेफरेंस हमारा कहाँ होता है, क्रॉस रेफरेंस को हमने पढ़ा था किसमें, लिंक्स ग्रुप में पढ़ा था। लिंक्स ग्रुप किसके अंदर पढ़ा था, अब ये बताओ मुझे, पेज लेआउट में पढ़ा था या फिर इंसर्ट में पढ़ा था, ये आपको बताना है। ठीक, तो क्रॉस रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का रेफरेंस दे सकते हो आप। इसको आप कहाँ डाल सकते हो, कैप्शन। कैप्शन हमेशा डॉक्यूमेंट के नीचे होता है, वहां आप उसका कैप्शन दे सकते हो कि भाई साहब ये जो बात है, ये जो तथ्य मैंने यहाँ से उठाया, लिंक डाल दो सीधे, अगर उसको डाउट है तो वो वहां जाके उसको चेक कर लेगा। ठीक, तो ये क्रॉस रेफरेंस होता है। अपडेट टेबल हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक, ये हो गया कि हमारा रेफरेंस टेब हो गया। उतना ज़्यादा आईएमपी था नहीं, अगर टेबल ऑफ कंटेंट को हटा दें तो इसमें से मेरे ख्याल से कुछ पूछने लायक चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं। इसके बाद क्या जाएगा, हमारा मेलिंग्स टेब आ जाएगा।
इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मेलिंग स्टेप आ जाएगा। मेलिंग स्टेप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेलिंग स्टेप में सबसे आईएमपी चीज़ हमें क्या मिलेगी, मेल मर्ज नाम की चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी, मेल मर्ज नाम की चीज़ हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो नंबर डाल लीजिए नंबर 5, क्या डालना है, नंबर 5। इसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेलिंग्स मिल जाएगा। ठीक, मेलिंग्स में यदि हम लोग बात करें, पहला जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या बनता है, क्रिएट बनता है। क्रिएट बनता है। क्रिएट में एक चीज मुझे मिली थी कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप एनवलप देख सकते हो। अब एनवलप का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि एनवलप्स का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एनवलप्स का मतलब क्या होता है, लिफाफा। क्या होता है, लिफाफा। जो लिफाफे देते हैं ना हम लोग शादी में, कि हाँ 51 रुपये देख रहे हैं, एक 51 रुपये दे रहे हैं कोई देखने के लिए, इसलिए लिफाफे में रख दो अंदर, है ना। तो वो लिफाफा आपका होता है एनवलप, है ना। एनवलप क्या होता है, लिफाफा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आपको एनवलप नामक जो कमांड है वो कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो मेलिंग्स में मिल जाएगी। ठीक, कहाँ मिलेगी, मेलिंग्स में। इसमें दूसरी जो चीज़ मेरे को लगी आईएमपी, वो क्या हो जाएगी हमारी, स्टार्ट मेल मर्ज। क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, पहली जो कमांड है इसमें वो यही है, स्टार्ट मेल मर्ज। दूसरी जो चीज है इसमें वो हमारी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट ठीक। मेल मर्ज का मतलब, जैसे कि मान के चलो शादी का कार्ड हुआ, या एक ही मेल है जो मुझे कई सारे लोगों को पहुंचाना है। अब 1000 लोगों को अगर मुझे मेरी शादी का कार्ड पहुंचाना है, तो सबको अलग अलग तो मैं कर नहीं सकता ये काम। अलग अलग करूंगा तो मुझे कितनी देर लगेगी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या होता है कि सबको एक साथ जोड़ लो और सबको एक ही बटन दबा के सबको सेंड कर देना। जैसे आजकल करते हैं ना लोग, ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं, एक ही मैसेज। जैसे दिवाली का मैसेज है, अब सबको जैसे 1000 नंबर है, 1000 व्यक्ति को तो फॉरवर्ड कर नहीं सकते, पागल हो जाएगा ऐसे तो इंसान, उसकी दिवाली निकल जाएगी इसी काम में। वो क्या करता है, सबको ऐड कर लेता है एक ब्रॉडकास्ट में। सिंपल सा एक मैसेज है, एक बार उस पर सेंड पे क्लिक करेगा और सबको वो मैसेज चला जाएगा। जो काम मैं भी करता हूँ डेली क्लास के लिंक जब मैं शेयर करता हूँ, तो वही का वही काम हमारा मेल मर्ज में, कि सिंपल सा यदि आपको कोई सा मेल भेजना है सभी को, सिंपल सा सभी की जो ईमेल आईडी है वो एक जगह कलेक्ट करो और सबको एक साथ एक ही मेल सबको भेज दो। इसी को क्या कहा जाता है, मेल का मर्ज। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। मर्ज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे जो इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मोदी जी ने क्या कहा, इन्होंने मर्जीकरण कर दिया। मर्जी का मतलब इन्होंने 2 बैंकों को आपस में चिपका दिया। सिंडिकेट को किससे चिपका दिया, कैनरा बैंक को किससे चिपका दिया, मतलब मिला दिया, है ना। घाटे मारी तो फिर मिलाना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या जाएगा, सिलेक्ट रेसिपिटेंट्स। ठीक, इसमें क्या होता है कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को यदि आपको वो मैसेज सेंड करना है, या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को आपको वो मेल करना है, तो आप यहाँ से वो काम अपना कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा मेल मर्ज हो गया। मेल मर्ज के बाद हमारा क्या बचेगा, रिव्यू और व्यू। 2 टेबल इसमें हमारे अब शेष रह जाएंगे। तो आज की क्लास को यदि हम लोग देखें तो सफिशिएंट हमने अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर ली है। काफ़ी कुछ हमने इसमें देख लिया जो देखना चाहिए था हमने। मेल मर्ज के बारे में हमने पूरा यहाँ पे देख लिया, मेलिंग स्टेप में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। 2 ही आईएमपी चीज़ मुझे इसमें लगी, एक मेल मर्ज लगा और एक ये चीज़ लगी। मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि मेल मर्ज का उपयोग आप किस तरीके से करते हैं, या मेल मर्ज का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो समय की बचत होती है, मेहनत की बचत होती है, दोनों चीज़ें होती है। एक ही काम से आप कई लोगों को उसमें साध सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मेल मर्ज का आपका उपयोग हो जाएगा। मॉक टेस्ट की बात कर ले, मॉक टेस्ट परचेस कीजिए, बहुत आईएमपी मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा एमएस वर्ड खत्म नहीं हुआ, 2 टेबल इसमें हमारे बचे हैं, रिव्यू और व्यू दोनों आईएमपी हैं। ठीक, तो कल मिलते हैं हम लोग फिर इसी टाइम पे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।